आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक n जॉब्स एंड 3 मशीन। देखो, जब आपके पास n जॉब्स हो और 3 मशीन हो तब हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपके पास जॉब्स गिवन होंगी 1 2 3 से लेकर n तक और 3 मशीन्स गिवन होंगी। और जॉब और मशीन में हमें क्या गिवन होगा, टाइम्स भी गिवन होगा कि कितने टाइम पर कौन सा जॉब वो कितना प्रोसेस कर रही है मशीन पर। अब देखो, आपके पास जब इस तरह से प्रॉब्लम हो कि n जॉब हो और 3 मशीन हो तब हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके स्टेप हमने लिखे हुए हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, मिनिमम देखोगे ए आई का, यानी कि आपके पास जो टाइम गिवन है ए मशीन का, यानी ये क्या है मशीन ए आई यहाँ पर। तो आप क्या करोगे कि मिनिमम देखोगे आप मशीन ए आई का, यानी जो टाइम आपका सबसे मिनिमम है आप वो देखोगे। फिर मशीन बी का मैक्सिमम देखोगे, मैक्सिमम ऑफ बी आई एंड मिनिमम ऑफ सी आई, और सी आई मशीन का मिनिमम देखोगे। ये था आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको मशीन ए और सी का मिनिमम देखना है और मशीन बी का आपको मैक्सिमम टाइम देखना है। सेकंड स्टेप में आप क्या चेक करोगे कि चेक द फॉलोइंग कंडीशंस। आप कंडीशन चेक करोगे कि मिनिमम ऑफ ए आई, कि हमने जो मिनिमम निकाला ए आई का वो आपका ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी आई का। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम आया आपका बी आई से, बी आई का, वो आपका मिनिमम ऑफ ए आई है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी आई से। सेकंड कि मिनिमम ऑफ सी आई ग्रेटर होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी आई, यानी कि अगर मिनिमम ऑफ ए आई या मिनिमम ऑफ सी आई अगर आपका इनमें से कोई एक भी ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है आपका मैक्सिमम ऑफ बी आई से, तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे 3, जो जैसे कि अपने पास यहाँ पर 3 मशीन प्रॉब्लम है तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे 2 मशीन प्रॉब्लम में। ठीक है, यानी कि इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन कि इनमें से जैसे 2 कंडीशन गिवन है, इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मान लो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या दोनों भी हो सकती हैं, अगर एटलीस्ट एक कंडीशन अगर आपकी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम देन डिफाइन करेंगे 2 मशीन जी एंड एच। ठीक है, यानी कि हम 3 मशीन वाली प्रॉब्लम को 2 मशीन में रिड्यूस कर लेंगे। और उन जब हम रिड्यूस करेंगे, जब 2 डिफाइन अलग मशीन करेंगे, उनका नाम दे देंगे जी और एच। और जी आपकी मशीन क्या होगी, जी मशीन जी आई में आप क्या करोगे, ए आई प्लस में बी आई, और मशीन एच आई आपकी क्या बनेगी, बी आई प्लस में सी आई। यानी कि आपके पास जो टाइम गिवन होगा मशीन ए का और मशीन बी का, उनको ऐड करके आपका मशीन जी का टाइम बन जाएगा, और बी और सी का टाइम ऐड करके आपके पास मशीन एच का टाइम बन जाएगा। इस तरह से आपके पास जी और एच 3 मशीन है वो 2 मशीन में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, फिर स्टेप 4 में क्या होगा कि नाउ अप्लाइंग जॉनसन एल्गोरिथम। फिर हम वहां पर जॉनसन एल्गोरिथम यूज करेंगे एन जॉब्स एंड 2 मशीन का, जो हमने पिछली वीडियो में किया था वही, और टू डिटरमाइन ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। और फिर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे। ये था देखो, प्रोसेस तो आपका तीनों मशीनों पर होगा, लेकिन हम जॉब सीक्वेंस जब निकालते हैं तब आप इनको 2 मशीन में रिड्यूस कर लोगे। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। तो देखो, ये आपका एग्जाम्पल गिवन है कि फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल एलिप्स्ड टाइम। हमें क्या करना, मिनिमाइज करना अपना टोटल एलिप्स्ड टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब्स ऑन 3 मशीन ए बी सी इन द ऑर्डर ए बी सी। हमें ऑर्डर भी गिवन है, क्या है, ऑर्डर ए बी सी ऑर्डर गिवन है, यानी कि पहले मशीन ए पर प्रोसेस करेगी जॉब, फिर बी पर, फिर सी पर। अब देखो, आपके पास जॉब आपको जॉब गिवन है 1 से लेकर 5 तक जॉब गिवन है और मशीन ए बी सी गिवन है। ठीक है, यानी कि आपके पास एन जॉब 3 मशीनों की प्रॉब्लम है। अब देखो, हमने जो मेथड किया था, आपने जो स्टेप्स किए थे मेथड में, वो हमने पहले क्या किया था कि ए और सी का हम क्या देखेंगे, मिनिमम टाइम देखेंगे, और बी का हम मैक्सिमम टाइम देखेंगे। तो देखो, ये आपकी ए आई मशीन है। देखो, आप सॉल्यूशन करोगे तब लिख लेना फाइंड मिनिमम ए आई, मैक्सिमम बी आई और मिनिमम सी आई। अब देखो, मिनिमम ए आई, ये जो आपका ए आई का टाइम गिवन है, इसमें देखो आपका मिनिमम टाइम क्या है,
तो आपके पास यहाँ पर मिनिमम टाइम क्या है, 6 है, तो आप 6 लिख दोगे, यानी कि मिनिमम ऑफ ए आई क्या है आपका 6। फिर बी आई का मैक्सिमम देखोगे तो इसमें मैक्सिमम क्या है आपका 6, तो इसका 6 लिख दोगे। फिर आप क्या देखोगे, मिनिमम सी आई, तो सी आई का मिनिमम आपके पास क्या है, 4 ही है, तो यहाँ पर 4 लिख दोगे। ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी कि मिनिमम ऑफ ए आई ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी आई। ठीक है, तो देखो मिनिमम अपना क्या है, ए आई का 6 है, और मैक्सिमम क्या है अपना ए आई का 6, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी इक्वल में, कि 6 है वो इक्वल हो जाएगा 6 के, यानी ये कंडीशन अपनी क्या होगी, ट्रू हो गई। सेकंड हम क्या कंडीशन देखेंगे कि मिनिमम सी आई ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम बी आई से, तो ये कंडीशन देखो ये 4 है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यानी हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन वो क्या आई है, फॉल्स आई है। लेकिन स्टेप में क्या था कि एटलीस्ट अगर एटलीस्ट वन मेथड, यानी कि वन जो आपका स्टेप है वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन यानी कि जो 3 मशीन प्रॉब्लम है वो हम 2 मशीन प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देंगे, और हम डिफाइन करेंगे टू अनदर मशीन जी एंड एच, जहां पर आपके पास जी क्या होगा, जी आपका ए मशीन और बी मशीन का टाइम जो गिवन है उनका एडिशन होगा, और एच क्या होगा, बी और सी मशीन क्या टाइम का एडिशन होगा। अब कर देखो आपके पास जॉब क्या बनेंगी, जॉब आपके पास 1 to n यानी कि 5 तक है। आप यहाँ पर मशीन जी डिफाइन करोगे और मशीन एच, जी आपका क्या है, ए और बी का एडिशन है, तो देखो जी मशीन में क्या आएगा, 8 + 5 13, फिर क्या आएगा 10 + 6 16, फिर 6 + 2 8, फिर 7 3 10, फिर 11 4 15, फिर आपकी देखो 13 16 8 10 15 आ गया। फिर आप एच मशीन क्या करेंगे, यहाँ पर बी और सी को ऐड करेंगे, तो 5 + 4 9, 6 + 9 15, 2 + 8 10, 3 + 6 9, 4 और 5 9। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से जी और एच का टाइम आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे जॉनसन एल्गोरिथम, और उस जॉनसन एल्गोरिथम जब यूज करोगे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस देखते हैं। तो ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस देखो कैसे बनेगी, आपके पास जितनी जॉब होती है आप उतने बॉक्स बना लेंगे, तो हमने यहाँ पर 5 बॉक्स बना लिए। ठीक है, अब देखो जो जी मशीन का जो टाइम आएगा आपके पास, वो आप जो जी मशीन पर टाइम अगर एटलीस्ट जो भी आएगा उसको, यानी कि मिनिमम जो आएगा उसकी जो जॉब आएगी वो हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और जो मशीन एच की जो जॉब आएगी वो हम लास्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास जितना भी टाइम गिवन है उसमें सबसे मिनिमम टाइम देखो क्या है, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम टाइम आपको दिख रहा है कि 8 है, तो हमने 8 को क्या किया, सिलेक्ट किया। अब 8 जो घंटा जो आपका आया है वो किस मशीन पर आया है, मशीन जी पर आया है, तो यानी कि आपकी इसकी जो जॉब आएगी वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे, तो ये जॉब किस पर है, 3 नंबर जॉब पर 8 आया, तो आपका जी का टाइम सबसे आगे लिखा जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर सेकंड देखो ये 3 नंबर जॉब आपके असाइन होगी, तो अब आप इसको भूल जाओ कि ये 3 नंबर जॉब हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट सबसे मिनिमम नंबर चूज करेंगे, तो अब देखो हमारे पास जो सबसे मिनिमम नंबर जो है वो 9 आ रहा है, और वो 3 टाइम्स पर आ रहा है, यानी कि टाई हो गया। फिर हम क्या करते थे कि जब आपका नंबर जो है वो टाई हो जाता है, तो आप उसके कोरोस्पोंडिंग दूसरी मशीन का नंबर देखोगे, जो मिनिमम होगा उसको आप पहले असाइन करोगे। तो यहाँ पर देखो ये 9 है, इसका जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो 13 है, और इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपका कितना है, 10 है। तो आपकी पहली जॉब कौन सी असाइन होगी, 10 वाली असाइन होगी। तो देखो 10 वाली असाइन होगी, जॉब कितनी है, 4 है, और ये जॉब किस पर आ रही है, एच मशीन पर आ रही है, और एच को हम क्या लिखेंगे, लास्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, तो 4 नंबर जॉब आपकी लास्ट ऑफ ऑल आएगी। ठीक है, फिर आपका कौन सा जॉब आ रहा है, फिर आपका आ रहा है 13। देखो 10 के बाद आपका क्या है, 13 नंबर एटलीस्ट, मतलब सबसे छोटा जो है यानी कि मिनिमम है वो क्या है, 13 है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये नंबर जॉब असाइन करोगे, और ये आपकी किस पर है, बी नंबर मशीन पर है, तो ये आपका लास्ट ऑफ ऑल आएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, 1 नंबर जॉब आ गई। फिर आपका ये 9 आएगा,
फिर देखो आपका ये 9 आएगा, देखो ये आ गया, ये आ गया, अब ये 9 आएगा। अब ये 9 है, ये आपका फिर लास्ट ऑफ ऑल लिखा जाएगा क्योंकि मशीन बी पर ही है तीनों। ये 9 भी बी पर सॉरी एच पर था, ये भी एच पर था, ये भी एच पर था, तो यानी लास्ट ऑफ ऑल लिखे जाएंगे। तो ये सबसे मिनिमम पहले कौन आए, ये तो पहले ये असाइन हो गया, फिर 9 ये, फिर ये असाइन होगी जॉब, और फिर आपके पास ये बच गया, तो ये आपके पास 5 नंबर जॉब असाइन हो गई। ठीक है, फिर आपके पास सिर्फ एक बॉक्स बचा और एक ही जॉब बची, तो ये जॉब आपकी यहाँ पर असाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट करोगे, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। फिर अपना लास्ट स्टेप रहेगा टोटल इलेप्स्ड टाइम का। तो देखो टोटल इलेप्स्ड टाइम हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल जो प्रॉब्लम गिवन थी 3 मशीन की थी, तो हम 3 मशीन लेके चलेंगे, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। आपका इन टाइम रहेगा, आउट टाइम रहेगा, इन टाइम, आउट टाइम, इन टाइम, आउट टाइम, और यहाँ पर जो जॉब सीक्वेंस है वो रहेगी। आपके पास आपकी जॉब सीक्वेंस क्या आई थी, 3, 2, 5, 1 और 4, तो हमने यहाँ पर असाइन कर दिया 3, 2, 5, 1 और 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो आपके पास क्या है कि सबसे पहले आप मशीन ए पर प्रोसेस करोगे। ठीक है, यानी कि 3 नंबर जॉब का मशीन ए पर प्रोसेस करोगे तो आपका 0 से स्टार्ट होगा टाइम। अब आपका इन टाइम 0 है, फिर 0 प्लस में, अब देखो 3 नंबर जॉब पर आपका मशीन जो ए है उसका टाइम क्या गिवन है, तो 3 नंबर जॉब पर आपकी मशीन ए का टाइम वो 6 आवर्स गिवन है, तो प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 6। ठीक है, अब ये जो 6 है वो आपका सेकंड जॉब के लिए इन टाइम रहेगा। ठीक है, यानी कि ये जो आउट टाइम आया है ये आपका सेकंड जॉब के लिए क्या रहेगा, इन टाइम रहेगा। अब ये इन टाइम बन गया, अब आउट टाइम क्या होगा, 6 आवर्स प्लस में, अब 2 नंबर जॉब पर मशीन ए का टाइम क्या गिवन है, तो 2 नंबर जॉब पर मशीन ए का टाइम आपको 10 आवर्स गिवन है, तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे, तो 6 + 10 इज इक्वल्स टू में 16। अब 16 आपका इन टाइम रहेगा नेक्स्ट जॉब के लिए, तो ये आपका 16 आपका यहाँ पर लिखा गया। अब 16 प्लस में, अब 5 नंबर जॉब पर आपकी मशीन ए का टाइम क्या है, 11, तो आपका प्लस में 11 हो जाएगा, तो ये कितने बन जाएंगे, 27। अब 27 आपका क्या रहेगा, इन टाइम रहेगा नेक्स्ट जॉब के लिए, तो 27 आपका यहाँ पर इन टाइम हुआ। आउट टाइम क्या होगा, 27 प्लस में जो आपकी जॉब नंबर 1 है उस पर मशीन ए का टाइम क्या गिवन है, तो जॉब नंबर 1 पर आपका मशीन का टाइम 8 गिवन है, तो प्लस में 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 35। अब 35 आपका नेक्स्ट जॉब के लिए क्या रहेगा, इन टाइम रहेगा, फिर इन टाइम आपका 35 प्लस में, अब आउट टाइम क्या बनेगा, 35 प्लस में, अब 4 नंबर जॉब पर मशीन ए का टाइम क्या गिवन है अपने को, तो आपको 7 आवर्स गिवन है, तो प्लस में 7 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में कितना बन गया, 42। तो ये मशीन ए ने अपना प्रोसेस कर दिया हर जॉब पर। अब आप क्या करोगे, मशीन बी पर चलो। अब देखो यहाँ पर इस मशीन ने 3 नंबर जॉब पर सिर्फ 6 आवर्स काम किया। अब 6 आवर्स के बाद मशीन बी के पास वो जॉब चली गई, तो यहाँ पर इसका इन टाइम क्या रहेगा, 6 आवर्स। अब आप क्या करोगे, 6 आवर्स इसका इन टाइम है, तो आउट टाइम क्या रहेगा, 6 प्लस में, यानी जो इन टाइम है वो प्लस में जॉब नंबर 3 पर मशीन बी का जो टाइम गिवन है वो, तो जॉब नंबर 3 पर मशीन बी का टाइम अपने पास 2 आवर्स है। ठीक है, कितना है, 2 आवर्स, ये रहा। ठीक है, तो आप 6 + 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 8। फिर यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर आपका 16 है, तो देखो मशीन ए ने जॉब नंबर 2 जो है वो 16 आवर्स में कंप्लीट किया। इसका मतलब एक जॉब पर 2 मशीन काम नहीं कर सकती, पहले ये मशीन वेली होएगी तभी नेक्स्ट करेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 16 आवर्स के 16 आवर्स पर इस मशीन ने अपना काम खत्म किया जॉब नंबर 2 पर, लेकिन इस मशीन ने 8 आवर्स में काम कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा वेट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये टाइम पीरियड आया है ये आपका आइडियल टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडल टाइम आप बाद में देखेंगे। आप देखो यहाँ पर 8 और 16 आया है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर देखोगे कौन सा है, वो आपका इन टाइम रहेगा। तो 8 और 16 में आपका मैक्सिमम टाइम क्या है, 16 है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 16 आपका इन टाइम रहेगा। अब 16 प्लस में 6,
अब 16 आपका इन टाइम है, और जॉब नंबर 2 पर आपका बी जो मशीन है उसका टाइम क्या गिवन है, 6 आवर्स, तो प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 22। अब देखो ये 22 है और मशीन ए 27 पर अपना काम कंप्लीट करती है, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या है, 27 है, तो 27 इन टाइम रहेगा। अब 27 प्लस में 5 नंबर जॉब पर मशीन बी का टाइम क्या है, 5 नंबर जॉब पर मशीन बी का टाइम आपके पास 4 है, तो 27 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 31। अब इसने 31 आवर्स में कंप्लीट किया। नेक्स्ट जॉब पे जाने के लिए उसको पहली नंबर जॉब मतलब मशीन ए का टाइम देखना पड़ेगा, ये 35 पर वैल्यू होती है, तो आप क्या करोगे, 35 यानी कि मैक्सिमम देखोगे तो 35 यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इन टाइम रहेगा, तो 35 प्लस में एक नंबर जॉब जो है उस पर आपकी मशीन बी का टाइम क्या गिवन है, वो 5 आवर्स गिवन है। ठीक है, आप 5 ऐड करोगे, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 40। अब आप देखो नेक्स्ट जॉब पर जाओगे। अब नेक्स्ट जॉब पर जो मशीन ए है वो 42 आवर्स पर अपना काम कंप्लीट करती है, और यहाँ पर 40 मैक्सिमम क्या है, 42, तो 42 आपका यहाँ पर इन टाइम रहेगा। अब इन टाइम प्लस में 42 प्लस में अब 4 नंबर जॉब पर मशीन बी का टाइम हमें क्या गिवन है, हमें 3 आवर्स गिवन है, तो प्लस में 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, अब अपनी 3 नंबर मशीन, अब बी ने भी अपना प्रोसेस कर दिया हर जॉब पर, अब हम चलेंगे 3 नंबर मशीन पर। अब देखो 3 नंबर मशीन पर आप देखो यहाँ पर अब जो बी नंबर मशीन है उसने 8 आवर्स में जो फर्स्ट जॉब है वो कंप्लीट कर दी, तो ये मशीन सी पर चली जाएगी, यानी वो जो जॉब है वो मशीन सी करेगी। अब यहाँ पर ये 8 आवर्स में मतलब कंप्लीट करती है, तो इसका इन टाइम क्या हो जाएगा, 8 आवर्स हो जाएगा। अब आउट टाइम क्या होगा, 8 प्लस में जो मशीन सी का जॉब नंबर 3 पे जो टाइम गिवन है वो क्या है, आपको मशीन सी का जो जॉब है अपना 3 नंबर उस पर 8 आवर्स गिवन है, तो प्लस में 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू में 16। अब देखो ये जो नेक्स्ट जॉब पे जाएगी उससे पहले बी मशीन ने कितने टाइम में काम पूरा किया, तो यहाँ पर जो बी मशीन है उसने 22 आवर्स में कंप्लीट किया, और ये 16 पर फ्री हो जाती है। लेकिन जो जो दूसरी जॉब है अपनी उस पर ये मशीन काम कर रही है, इसलिए ये इस मशीन को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो 16 और 22 में आपके पास मैक्सिमम 22 है, तो इन टाइम आपका क्या रहेगा, 22। तो 22 प्लस में अब 2 नंबर जॉब पर मशीन सी का अपने को टाइम क्या गिवन है, यहाँ पर 9 आवर्स गिवन है। ठीक है, तो 9 ऐड कर दो, तो 22 प्लस 9 इज इक्वल्स टू में आपके पास बन जाएगा 31। ठीक है, अब 31 और ये भी 31 यानी कि बराबर है, तो आप यहाँ पर 31 इन टाइम लोगे, तो 31 प्लस में अब 5 नंबर जॉब पर आपकी मशीन सी का जो टाइम गिवन है वो 5 आवर्स गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 5 आवर्स, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 31 प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 36। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जॉब पे आएगी, तो नेक्स्ट जॉब पे मशीन जो अपनी है बी वो 40 आवर्स पर कंप्लीट करती है, और ये 36 पर मैक्सिमम क्या है, 40, तो 40 आपका इन टाइम रहेगा। 40 प्लस में अब आपकी जो जॉब 1 है उस पर मशीन सी का जो टाइम है, जॉब 1 पर मशीन सी का टाइम आपके पास 4 आवर्स है, तो यहाँ पर 40 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 44। अब 44 और ये 45 यानी कि आपके पास मैक्सिमम टाइम क्या है, 45, तो 45 मशीन सी का इन टाइम होगा। 45 प्लस में आपके पास मशीन सी का 4 नंबर जॉब पर टाइम कितना गिवन है, 6 टाइम गिवन है, 6 आवर्स, तो यहाँ पर प्लस में 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना बन गया, 51। अब जो ये आपका जो लास्ट में जो टाइम आता है, यानी पूरा काम करने के बाद जो टाइम आता है वो आपका टोटल इलिप्स्ड टाइम होता है, तो यहाँ पर आपका टोटल इलिप्स्ड टाइम कितना आ गया, 51 आवर्स। ठीक है, अब हम आइडियल टाइम निकालेंगे मशीन्स का, तो देखो मशीन ए का क्या आइडियल टाइम रहेगा, देखो यहाँ पर मतलब प्रॉपर काम चलता आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो देखो 42 आवर्स पर ये काम कंप्लीट कर दिया मशीन ए ने अपनी हर एक जॉब पर। ठीक है, अब लेकिन ये मशीन जो है वो कितनी देर तक यहाँ पर देखो पूरा टोटल टाइम आपका 51 आवर्स पर खत्म होता है,
ठीक है। और यहाँ पर इसने 42 पर काम करके ये क्या हो गई, फ्री हो गई। तो इसका जो इलिप्स जो आइडियल टाइम होगा वो क्या रहेगा, 51 आवर्स, और 42 में कितना डिफरेंस है, 9 आवर्स का। तो यानी कि 51 माइनस 42 यानी 9 आवर्स ये फ्री रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियल टाइम ए मशीन का क्या आएगा, 9 आवर्स। अब मशीन बी का देखो, देखो यहाँ पर मशीन बी स्टार्टिंग में इसका इन टाइम क्या रहा, 6, यानी जब मशीन ए ने काम किया तो यहाँ पर 6 घंटे फ्री रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आएगा, 6। ठीक है, तो 6 प्लस में, अब देखो यहाँ पर 8 था और यहाँ पर 16 था। इस मशीन इस नंबर 2 नंबर जॉब पर इसने 16 आवर्स काम किया, तो इसने 8 घंटे में पूरा कर दिया। तो यहाँ पर ये 8 घंटे फिर फ्री रही है। तो आपके पास क्या होगा, ये प्लस में 8 और आ जाएगा। फिर प्लस में देखो यहाँ पर आपका 22 आवर्स में इसने जॉब नंबर 2 पर प्रोसेस कर दिया, लेकिन जब नेक्स्ट जॉब पर आए फिर यहाँ पर मशीन ए ने ज़्यादा टाइम लिया। और यहाँ पर कितना टाइम लिया मशीन ए ने, 27 से 22 यानी 5 आवर्स का फिर टाइम ये मतलब इसने वेट किया है अपने काम के लिए, 5 आवर्स। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर ये जॉब इसने 31 में पूरी करी, जब 31 में पूरी करी फिर नेक्स्ट में इसने फिर वेट किया, कितना, 35 आवर्स आया, क्योंकि 35 पर फ्री होती है 31 पर, यानी 4 आवर्स का फिर यहाँ पर इसने वेट किया, तो प्लस में 4। फिर देखो यहाँ पर 40 आवर्स में इसने नेक्स्ट जॉब कर दी, लेकिन नेक्स्ट में फिर इसको वेट करना पड़ता है 2 आवर्स, यानी 42 पर ही मशीन ए अपना प्रोसेस मतलब काम पूरा करती है। तो 42 आपका इन टाइम होता है, तो यहाँ पर 2 आवर्स फिर इसको क्या करना पड़ता है, मशीन बी को वेट करना पड़ता है, तो प्लस में 2। ठीक है, और फिर देखो आपका टोटल टाइम जो है वो कितना कंप्लीट हो गया, 45 आवर्स में मशीन बी ने हर जॉब पर प्रोसेस कर दिया, लेकिन ओवरऑल काम जो है वो कंप्लीट कब होता है, 51 आवर्स में। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 6 का, यानी 6 आवर्स ये मशीन फिर वेली रही है, तो प्लस में 6। जब सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 31 आवर्स, यानी मशीन बी का जो आइडियल टाइम था वो कितना आ गया, 31। ठीक है, अब हम निकालेंगे मशीन सी का। तो देखो फर्स्ट तो इसका इन टाइम क्या है, 8 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स जब मशीन ए और बी ने प्रोसेस किया तो ये वेली थी। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 8 आवर्स आपका फर्स्ट रहेगा, 8 प्लस में। अब देखो यहाँ पर 16 आवर्स में इसने ये जॉब जो है वो थर्ड नंबर जॉब जो है इसने वो कंप्लीट कर दी, लेकिन नेक्स्ट जॉब पर जब आई तो मशीन 2 जो है वो फ्री नहीं थी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 16 जो है यानी कि 16 आवर्स में इसने काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट लेने के लिए इसको यहाँ पर ये मशीन 22 पर फ्री होती है, तो इसको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट जॉब के लिए। तो यहाँ पर इसने कितना वेट किया, 6 आवर्स का वेट किया। 22 और 16 में कितना डिफरेंस है, 6 आवर्स। तो इसने यहाँ पर 6 आवर्स का फिर वेट किया, तो 6 प्लस में हो गया। फिर प्लस में देखो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया, 31 पे इस मशीन ने नेक्स्ट जॉब कंप्लीट की और इसने भी 31 पे, तो इसको सीधी ही नेक्स्ट जॉब मिल गई। अब 31 से 31 इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। नेक्स्ट में यहाँ पर ये 36 में करती रही है 40 में, यानी कि आपके पास यहाँ पर 40 कितने का डिफरेंस आया आपके पास, यानी कि ये फ्री रही है 4 घंटे, तो यहाँ पर प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 44 से 45 है, ये 44 है और यहाँ पर 45 है। इस मशीन ने 45 में काम कंप्लीट किया और इसने 44 में, यानी 1 घंटे फिर फ्री रही है, तो प्लस में 1 और फिर ये टोटल आ ही गया। तो 8 + 6 + 4 + 1 = में 19 आवर्स, यानी कि मशीन सी का आइडियल टाइम क्या रहेगा, 19। यानी आइडियल टाइम क्या होता है, जितनी देर मशीन फ्री रही है वो क्या होता है, उसका आइडियल टाइम होता है। अब देखो यहाँ पर इसका अगर हम टोटल सिस्टम का आइडियल टाइम निकालें तो क्या होगा, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी का आइडियल टाइम ऐड कर दो, तो 9 + 31 + 19 = में 59 आवर्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आइडियल टाइम आ जाएगा ओवरऑल सिस्टम का। तो इस तरह से आप क्या करते हो, टोटल इलिप्स्ड टाइम और आइडियल टाइम निकालते हो। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम एन जॉब्स 3 मशीन की। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।